बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू और गोश्त की एक ऐसी रेसिपी, आप यकीन माने ये जो रेसिपी है ये बहुत ही शानदार रेसिपी है। एक दफा आपने बनाकर अपने घर पे खा ली तो आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तले हुए आलू गोश्त का सालन एक दफा आप अपने घर पे बनाएंगे तो मेरी गारंटी है सब इसके फैन हो जाएंगे, बार बार यही रेसिपी बनाना और खाना पसंद करेंगे। आलू गोश्त का सालन तो आपने बहुत दफा अपने घर पे बनाया होगा, खाया भी होगा, लेकिन ये जो मेरी रेसिपी है बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। सिंपल से मसालों से तैयार होने वाली, झटपट से तैयार होने वाली ये एक बहुत ही शानदार रेसिपी है। इसका जायका, इसका फ्लेवर, इसका कलर, इसकी खुशबुएं आप यकीन माने आपको और किसी रेसिपी में नहीं मिलेगी। तो बस आपने एक बार इसे जरूर से ट्राई करना है, दिल खुश हो जाएगा। आलू गोश्त का पतला शोरबे वाला सालन इतना मजेदार होता है कि मुझे नहीं लगता किसी को नापसंद हो, बच्चे हो या बड़े सब शौक से खाएंगे। और जब ये सालन पाकरा होता है तो इसकी खुशबुएं ऐसी आ रही होती हैं कि जिसको भूख नहीं भी होगी उसको भी भूख लग जाएगी। सुपर टेस्टी तले हुए आलू गोश्त का सालन बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। तले हुए आलू गोश्त का पतला सालन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मसाले देख लेते हैं। एक अदद हम बदियान का फूल लेंगे, साथ ही हम इसमें 4 अदद सब्ज इलायची ऐड करेंगे, 4 अदद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें काली मिर्ची ऐड करेंगे, एक टुकड़ा हम जवित्री का लेंगे, 6 अदद हम इसमें लाल गोल मिर्ची ऐड करेंगे और 1 अदद हम इसमें बड़ी इलायची ऐड करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर जितने मसाले मैंने आपको बताए हैं बस आपने यही मसाले लेने हैं, यही मसाले इसमें जाएंगे। बहुत ज्यादा ओवर मसालों का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये जो रेसिपी है बहुत कम मसालों से तैयार की जाती है। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब हम इन मसालों को पीस लेते हैं। अच्छा, आपने बिल्कुल पीस कर अच्छी तरह से आपने इसका पाउडर बना लेना है और बस इन्हीं मसालों से हमारा जो सालन है बहुत ही ज्यादा मजेदार बनकर तैयार होगा और बहुत ही ज्यादा खुशबूदार बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर इस रेसिपी में जो मसाले जाएंगे आपने बहुत अच्छी तरह से इसका पाउडर बना लेना है, अच्छी तरह से आपने इनको पीस लेना है। आपने मोटे मोटे कूट कर ऐड नहीं करना है। अगर मसालों को आप मोटा मोटा कूट कर ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, सालन में वो जायका, वो फ्लेवर नहीं आएगा, वो खुशबुएं नहीं आएंगी जो आप चाहते हैं। आलू गोश्त का सालन बनाने के लिए मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, खूबसूरत सी कढ़ाई में 1 कप हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल की जगह अगर आप ये रेसिपी घी में बनाना चाहते हैं तो आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू आप देख सकते हैं आधा किलो हमने आलू लिए हैं और बड़े बड़े टुकड़ों में हमने इनको कट कर लिया है। अब यहाँ पर आलूओं को आपने छील कर अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इनको कट करके आपने इनको ड्राई कर लेना है। अगर आप ड्राई किए बगैर आप ऑयल में ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, आलू जो है आपके जल्दी फ्राई नहीं होंगे। अब यहाँ पर आलूओं पे हमने कोई कलर नहीं लाना है, मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए हमने इनको फ्राई कर लेना है। आलूओं को अगर आप 3 से 4 मिनट तक इस तरह से फ्राई करके सालन के अंदर ऐड करते हैं तो इससे क्या होता है, सालन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही मजेदार सालन आपका बनकर तैयार होगा। माशाल्लाह से आलू जो हमारे हैं 3 से 4 मिनट हो चुके हैं तो हमारे जो आलू है 50% कुक हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको निकाल लेते हैं। जो लोग पतला सालन खाना पसंद करते हैं, बीफ आलू, मटन आलू, चिकन आलू की ऐसी बहुत सारी रेसिपीज हैं, मैं अपने चैनल पे आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फैमिली कुकिंग स्टाइल लिखें, रेसिपी का नाम लिखें, वो रेसिपी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, इनको कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। तो बस इस तरह से चलाते हुए आपने प्याज को फ्राई कर लेना है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं प्याज जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं, कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको निकाल लेंगे। पहले हम इनको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद हम इनको ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे। प्याज जो है वो ठंडे हो चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही का जो इस्तेमाल है इस रेसिपी में थोड़ा सा ज्यादा होगा तो हम इसमें 250 ग्राम दही ऐड करेंगे। ये जो रेसिपी है इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, दही से ये रेसिपी तैयार की जाती है तो इसीलिए 250 ग्राम ही आपने दही ऐड करना है। दही जो है इस रेसिपी की जान है। अब हम क्या करेंगे, गोल्डन किए हुए प्याज और दही को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं प्याज और दही का पेस्ट जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जिस कढ़ाई में हमने आलू और प्याज को फ्राई किया इसी कढ़ाई में 2 अदद हम तेज पत्ता ऐड करेंगे। अच्छा, हमने 1 कप इसमें ऑयल ऐड किया है और हमें ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 500 ग्राम धुला हुआ बीफ ऐड करेंगे। अच्छा, मैं ये रेसिपी बीफ में बना रही हूँ, अगर आप मटन में बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन आप चिकन में नहीं बना सकते। सिर्फ बीफ और मटन में
ये रेसिपी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बीफ को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। बीफ का कलर भी आप देख सकते हैं व्हाइट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट ही आपने ऐड करना है, कूट कर आपने ऐड नहीं करना। जितने भी मसाले इसमें जाएंगे इस रेसिपी में, सब पीसे हुए मसाले जाएंगे। अदरक लहसुन को आपने इतना फ्राई करना है कि इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो दूर हो जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो पतला शोरबे वाला सालन खाना पसंद करते हैं। आप यकीन माने उनके लिए तो ये एक बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। अदरक लहसुन की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें भुना कूटा जीरा ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें भुना कूटा धनिया ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें लाल कश्मीरी मिर्ची ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 500 ग्राम हमने बीफ ऐड किया है और 500 ग्राम ही हमने इसमें आलू ऐड किए हैं। और ये जो सालन है पतला शोरबे वाला बनकर तैयार होता है, ज्यादा ही बनकर तैयार होता है। तो मसाले आपने इसमें इतने ही ऐड करने, लेकिन मिर्ची जो है ये कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। और जब तक यहाँ बीफ भुन रहा है, आप मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह से बीफ जो है बहुत अच्छे से भुन चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसमें इतना ऐड करेंगे कि जो बीफ है वो अच्छे से कुक हो जाए, क्योंकि जो आलू है उनको हमने फ्राई किया है। आलू जो है वो 50% कुक हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो गिलास है ये बड़ा गिलास है, तो मैंने 1 ऐड किया है। आपके पास अगर छोटे गिलास हो तो आपने इसमें 2 गिलास पानी के ऐड करने हैं। और फिर आपने चेक कर लेना है, बीफ अभी तक कुक नहीं हुआ तो आप इसमें और भी पानी ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं पानी जो है वो भी ड्राई हो चुका है और हमने चेक कर लिया है, गोश्त भी यहाँ पर कुक हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना तैयार किया हुआ मसाला ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें दही में जो हमने फ्राई की हुई प्याज पीसी है वो भी ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, दही का पानी जो है ड्राई होने तक हम इसकी बुनाई करेंगे और जो हमने मसाले ऐड किए हैं दही के साथ उनकी भी बुनाई कर लेंगे। इसी दौरान आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये हमारे लिए आपका प्यार होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे की रेसिपी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दही का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू ऐड करेंगे। आप यहाँ पर आलूओं को हम बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि आलू जो है पहले से ही फ्राई हो चुके हैं। तो बस हमने 1 से 2 मिनट तक इनको फ्राई करना है ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो आलूओं में ऐड हो जाए। माशाल्लाह से 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, आलू जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर सालन आप जितना पतला बनाना चाहते हैं, जितना आप इसका शोरबा रखना चाहते हैं, ग्रेवी बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से आपने इसमें पानी ऐड करना है क्योंकि गोश्त जो है वो पहले से ही गल चुका है। आलू जो है वो भी 80% कुक हो चुके हैं। पानी ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे कि जल्दी से हमारा सालन जो है वो तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक किया करें, इससे क्या होता है हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। माशाल्लाह से जी सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सालन हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो ये रेसिपी आपने जरूर से ट्राई करनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। ग्रीन मिर्ची ऐड करने से पहले एक मिर्ची के दरमियान में आपने छोटा सा एक कट लगा लेना। इससे क्या होगा, बहुत प्यारी खुशबू आएगी सालन में। साथ ही हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। बहुत ही मजेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही खुशबूदार तले हुए आलू गोश्त का पतला सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। तो जी आपको अगर ये मेरे आलू गोश्त की शोरबे वाले सालन की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।